हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा आज हम कैलकुलस का बेसिक कंसेप्ट बताने जा रहे हैं बेटे। बेसिक कंसेप्ट फॉर कैलकुलस, ठीक है। हेडिंग क्या दिए हैं बेटे? बेसिक कंसेप्ट फॉर कैलकुलस। देखिए, कैलकुलस को स्टार्ट करने से पहले बेटे उसका बेसिक समझना होता है। जब तक इसका बेसिक कंसेप्ट नहीं समझिएगा, कैलकुलस में कभी भी आप अच्छा नहीं कर सकते बेटे। 100% आपको कैलकुलस समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको बेसिक कंसेप्ट फॉर कैलकुलस हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटे। कैलकुलस को सीधे स्टार्ट नहीं कर सकते बेटे। अगर सीधे स्टार्ट करते हैं मतलब आपको कैलकुलस नहीं समझ में आएगा। ये 100% गारंटी के साथ हम बता रहे हैं बेटे, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको कैलकुलस अगर आपको स्टार्ट करना हो बेटे तो उसका बेसिक कंसेप्ट फॉर क्या कैलकुलस समझना होगा, ठीक है। तभी कैलकुलस में पढ़ने में समझ में आएगा बेटे और तभी मज़ा आएगा। तो आइए देखिए कैलकुलस का बेसिक कंसेप्ट हम क्या बताने जा रहे हैं बेटे। देखिए, रूल्स ऑफ क्या इनइक्वालिटी, ठीक है। रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी बताने जा रहे हैं बेटे। VVI, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, ठीक है। पूरे मैथमेटिक्स में इसका यूज होता है बेटे, रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी का, और विशेषकर कैलकुलस में खूब इसका यूज होगा, ठीक है। और आगे भी हम लोग करेंगे, देखिएगा कितना कैलकुलस में इसका यूज होना है, ठीक है। तो आइए देखिए, इसमें हम लोग रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी में टोटल 15 रूल देखेंगे बेटे। और इसमें छोटा छोटा बात आपको कंसेप्ट मीन्स अगर आप नहीं सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से बेटे, तो क्या होगा कि रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है, इसमें कब आप गलती कर दीजिएगा, अप्लाई कर दीजिएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसमें एक एक बात जो है एकदम 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनना है, तभी आप इस रूल को क्या आप सही तरीके से प्रॉब्लम में अप्लाई कर पाएंगे बेटे। नहीं तो फिर आपसे भी कब गलती होगा ये आपको भी पता नहीं चलने जा रहा है बेटे, ठीक है। इसलिए इसमें बहुत सारा बात आपको सुनना है, समझना है, और तभी इसको सही तरीके से आप क्या रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी को प्रॉब्लम्स में अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए देखिए रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी में पहला रूल देखिए, अगर ए लेस देन क्या है बेटे? बी है, ठीक है। ए लेस देन क्या है? बी है। तो इसी को आप लिख सकते हैं क्या, ठीक है। देखिए इसको पकड़ के, ठीक है, इसको पकड़ के मीन्स इस पूरा सिस्टम स्ट्रक्चर को पकड़ के ऐसे 180 से घुमा दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? बी इज़ ग्रेटर देन ए, ऐसा हो जाएगा बेटे। मीन्स इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसा है तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों साइड से ये इम्प्लाइज करेगा बेटे। मीन्स देखिए, ऐसा लिखा जाए या ऐसा लिखा जाए बेटे, दोनों का मतलब क्या है? सेम है, ठीक है। दोनों का मतलब क्या होगा बेटे? सेम होगा। जस्ट बोलने और पढ़ने का क्या है? अंतर है बेटे, ठीक है। जस्ट लिखने और बोलने का अंतर है बेटे, ठीक है। देखिए दोनों सेम चीज़ लिखा हुआ बेटे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है बेटे? बी क्या है? ए से बड़ा है, और यहाँ क्या है बेटे? बी ए से बड़ा है, ठीक है। तो दोनों का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सेम है, ठीक है। ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए। देखिए समटाइम्स ऐसा रहेगा बेटे तो इसी को हमें ऐसे लिखने का ज़रूरत पड़ेगा, ऐसा रहेगा बेटे तो इसी को हमें क्या ऐसे लिखने का ज़रूरत पड़ेगा। मीन्स दोनों साइड से आप यूज़ कर सकते हैं बेटे, लेकिन दोनों का मतलब क्या है? सेम है, ठीक है। जस्ट क्या है आपका, ठीक है, लिखने और बोलने का अंतर है बेटे, है दोनों सेम चीज़ बेटे, ठीक है। आई बात समझ में? तो बहुत बार ऐसा रहेगा तो हमें ऐसे लिखने की ज़रूरत पड़ेगा, ऐसा रहेगा तो ऐसे लिखने की ज़रूरत पड़ेगा, मतलब दोनों साइड से आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए बचपन में आप पढ़े होंगे बेटे, देखिए इसको पढ़ते हैं लेस देन, इसको पढ़ते हैं क्या बेटे? ग्रेटर देन, ठीक है। इधर क्या होता है बेटे? ठीक है, जिधर मुंह खुला हुआ होता है बेटे, ठीक है, जिधर मुंह खुला हुआ होता है बेटे उधर क्या होता है? बड़ा, और जिधर इधर जो है बेटे, और इधर क्या होता है? छोटा। मीन्स जिधर नोक, ठीक है, जिधर नोक उधर क्या होता है बेटे? छोटा, और जिधर झोंक उधर क्या होता है? बड़ा होता है, मीन्स ग्रेटर होता है, ठीक है। तो आइए देखिए इसको हम लोग एग्जाम्पल में अप्लाई करते हैं, देखिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 4 इज़ लेस देन क्या है बेटे? x है, ठीक है। 4 इज़ लेस देन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? x है। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं, इसी को, ठीक है, इसी को उलटिएगा तो क्या हो जाएगा? x इज़ क्या? ग्रेटर देन क्या? 4 हो जाएगा। और x इज़ ग्रेटर देन 4 का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? x का वैल्यू 4 से बड़ा है, ठीक है। 4 से बड़ा है मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? दिस इम्प्लाइज, ठीक है। 4 से बड़ा किधर जाइएगा? इधर राइट साइड क्या होता है बेटे? बड़ा होता है, ठीक है। और लेस देन होता है बेटे, मीन्स छोटा होता है, तो हम लोग किधर जाते हैं? ठीक है, इधर लेफ्ट साइड जाते हैं। तो x का वैल्यू यहाँ बोला जा रहा है बेटे क्या है? 4 से बड़ा है, तो हम लोग किधर जाएंगे बेटे? ठीक है, इधर राइट साइड मीन्स इन्फिनिटी की ओर। तो इसको लिख सकते हैं x का वैल्यू क्या हो जाएगा? ठीक है, 4 से क्या इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा, और इसी को आप इंटरवल में लिख सकते हैं बेटे x बिलोंग्स इन क्या? 4 से क्या इन्फिनिटी तक। यहाँ पर ओपन, यहाँ पर क्या ओपन, इस टाइप से आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेटे पहला रूल, रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी का।
तो कभी भी आप इसको क्या कर सकते हैं बेटे, यूज कर सकते हैं इस टाइप से। दोनों साइड से हम लोग रिजल्ट क्या अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, और फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बेटे। ठीक है, अगला रूल्स हम लोग देखेंगे। थैंक यू।